Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 3 of chapter 10 of NBF Biology 11, and today we are going to discuss the movement of water between plant and its environment, and during this movement different type of water relations are developed which will also be discussed in today's lecture, such as water potential, solute potential and pressure potential. So let's start today's lecture. वाटर की मूवमेंट के लिए जो प्रोसेस परफॉर्म होता है वो एक खास प्रोसेस है, उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक स्पेसिफिक सेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जो कि सिर्फ वाटर की मूवमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ऑस्मोसिस को आप डिफ्यूजन की फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे क्योंकि ये भी एक किस्म का डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन जो एक सिंपल डिफ्यूजन है उससे ऑस्मोसिस को आप इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे कि दिस इज एक्चुअली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। और दूसरी अहम बात यह है कि इन दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन, जिसको हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के साथ किस जगह पर मैच कर रहा है? डिफ्यूजन के साथ ये मैच इस तरह से कर रहा है कि डिफ्यूजन की तरह ऑस्मोसिस में भी वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं और डिफ्यूजन की तरह इसमें भी कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफ्यूजन के साथ सिमिलर है, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लाजमी तौर पर सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी। तो ये वाला जो फीचर है, और ये खास तौर पर वाटर की मूवमेंट है, जबकि डिफ्यूजन आप सॉलिड, गैसेस और लिक्विड्स तीनों के लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ये डिफ्यूजन से डिफरेंट हो जाता है। ऑस्मोसिस की दो टाइप्स होती हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। यानी अगर कोई सेल वाटर को अपटेक कर रहा है तो ये एंडोस्मोसिस है, और अगर कोई सेल वाटर लूज कर रहा है तो ये एक्सोस्मोसिस है। अच्छा, अब देखिए, जब ये मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम वन सेल टू अनदर, तो ऐसी सूरत में सेल के अंदर वाटर रिलेशंस डेवलप होते हैं। यानी कुछ पोटेंशियल्स हैं जो अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर, जिनको कलेक्टिवली वाटर रिलेशंस कहा जाता है। और ये वाटर रिलेशंस तीन किस्म के हैं। इनमें से एक को कहा जाता है वाटर पोटेंशियल, दूसरे को कहते हैं सोल्यूट पोटेंशियल और तीसरे को कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। चूंकि ये पोटेंशियल्स हैं तो पोटेंशियल्स का मतलब है प्रेशर, और प्रेशर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है आमतौर पे वो सिंबल है साई। ये आप देख रहे हैं, ये सिंबल, इसको लिखा जाएगा PSI और पढ़ा जाएगा साई। तो साई W ये सिंबल होगा वाटर पोटेंशियल के लिए, साई S ये सिंबल होगा सोल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और साई P इज द सिंबल यूज फॉर प्रेशर पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली वाटर पोटेंशियल। देखिए, वाटर पोटेंशियल को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर दैट इनेबल्स इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपने देखा होगा कि अगर आप वाटर को किसी सरफेस के ऊपर गिराएं तो वो सरफेस के ऊपर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो वाटर जो किसी भी सरफेस के ऊपर फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ये जो फ्लो आपको नजर आ रहा है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, ये मूवमेंट कैसे हो रही है? तो दरअसल वाटर के अंदर एक एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी की वजह से ये मूवमेंट हो रही है, और ये एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है। लिहाजा किसी मीडियम में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतनी ये एनर्जी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि ये जो वाटर पोटेंशियल जिसको हम कह रहे हैं, द एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन दैट मीडियम। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये सपोज करें कि प्योर वाटर है। ठीक है, तो प्योर वाटर में 100% वाटर है, इसके अलावा और कोई चीज़ मौजूद नहीं है। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपके सामने ये जामे शीरी, ठीक है, जामे शीरी, तो जामे शीरी जो है ये आपको 100% वाटर शो नहीं कर रहा, इसमें लाजमी तौर पर सोल्यूट्स एडेड हैं, तो वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा, फिर इसी तरह से आपको ये तीसरा एक और मीडियम दिखा रहे हैं, ये सपोज करें ये है हनी,
तो आप देखिए कि हनी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है और ज़्यादा कम है। तो अब अगर आप इन तीनों को इस तरह से नीचे गिराएं तो आपको सबसे ज़्यादा जो फ्लूइडिटी नज़र आएगी, सबसे ज़्यादा जो फ्लो आपको नज़र आएगा वो किस में नज़र आएगा? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि जो प्योर वाटर है वो सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी शो कर रहा है। और वो सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी क्यों शो कर रहा है? उसकी वजह दरअसल ये है कि वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पर वाटर में मौजूद एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है, और उसी एनर्जी के मेजर को जो वाटर मॉलिक्यूल में मौजूद है, जो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करवाने में हेल्प कर रही है, दैट मेजर ऑफ एनर्जी इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जामेश्री या फिर ये हनी से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वाटर पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हैं कि दिस इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन वाटर दैट इनेबल्स इट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल किसका होगा? तो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का होगा। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट कंसिडर किया जाता है। तो प्योर वाटर के अंदर हालांकि बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मौजूद होती है और इसको वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने में बहुत हेल्प कर रही होती है वो एनर्जी, लेकिन हम प्योर वाटर को एक रेफरेंस के तौर पर कंसिडर करेंगे और इसकी उस एनर्जी को हम इग्नोर कर देंगे, और लिहाजा इसका जो वाटर पोटेंशियल है उसको हम डेजिग्नेट करेंगे एज जीरो। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो, क्योंकि हमने इसको एक रेफरेंस के तौर पर कंसिडर करना है, और इसमें जो भी पोटेंशियल प्रेजेंट है हमने उसकी वैल्यू को निगेट कर दिया, हमने उसको जस्ट जीरो कंसिडर किया, और बाकी जितने भी मीडिया होंगे जो कि एक्चुअली सॉल्यूशंस होंगे, यानी जाहिर है प्योर वाटर के अलावा जो भी कोई मीडियम है वो डेफिनेटली कोई सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन के अंदर डेफिनेटली वाटर की कंसंट्रेशन प्योर वाटर से हमेशा कम होगी, यानी उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो हमेशा जीरो से कम होगा। ठीक है, तो हमने प्योर वाटर को एक रेफरेंस के तौर पर कंसिडर करना है, इसकी वैल्यू को हमने जीरो सपोज करना है, और बाकी जितने भी मीडिया होंगे उनको हम प्योर वाटर के साथ कंपेयर करते हुए उनका वाटर पोटेंशियल डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वाटर पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि ये वाटर की एनर्जी है, लिहाजा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मीडियम। तो प्योर वाटर जिसमें 100% वाटर मौजूद है उसमें ये पोटेंशियल हाईएस्ट है, और इसका ये जो हाईएस्ट वाटर पोटेंशियल है उसको हम जीरो के इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं, और ये जो प्योर वाटर है उसको हम रेफरेंस लेंगे, और बाकी जितने भी मीडिया उनको हम प्योर वाटर से कंपेयर करेंगे, और डेफिनेटली जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनका वाटर पोटेंशियल लाजमी तौर पर जीरो से कम होगा, और उनका वाटर पोटेंशियल लाजमी तौर पर नेगेटिव रेंज में होगा। अच्छा, अब अगर हम ये जो ऑस्मोसिस अभी हमने डिस्कस किया था, ऑस्मोसिस को अगर हम इन टर्म्स ऑफ वाटर पोटेंशियल एक्सप्लेन करें तो हम ये कहेंगे कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपने ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट वाटर पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से जहन में रखना है। वाटर पोटेंशियल किसी भी मीडियम के अंदर मजीद दो पोटेंशियल्स के साथ इंटरेक्ट करता है। देखिए, टोटल वाटर पोटेंशियल ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। तो सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के सम के चूंकि ये इक्वल है, तो हमें पहले जरा ये सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करना है ताकि हम इस रिलेशनशिप को मजीद वाज़े तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले देखिए कि सोल्यूट पोटेंशियल क्या चीज़ है। सोल्यूट पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। आप देखिए कि ये सपोज किया एक कंटेनर है, एक बीकर है, और इस बीकर के अंदर सपोज किया 100 ml आपने वाटर ऐड किया हुआ, और ये वाटर कौन सा है? ये प्योर वाटर है। ठीक है, तो प्योर वाटर आपने 100 ml इस कंटेनर में लिया हुआ है, और इस कंटेनर में जिसको हमने लेबल किया A, तो इस मीडियम में सपोज कीजिए कि हम अगर इसके अंदर 5 ग्राम्स ग्लूकोज ऐड करते हैं, 5 ग्राम्स ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर सॉलेबल है। हमने इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड नहीं करना जो वाटर इनसॉलेबल होगा। ठीक है, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। तो आपने अगर इसमें 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया जो कि वाटर सॉलेबल सब्सटेंस है, तो 5 ग्राम ऐड करने की वजह से जब ये इसमें डिसॉल्व होगा तो आप मुझे बताइए कि
100 ml के अंदर अगर हम 5 ग्राम इसको ऐड कर देंगे तो अब वाटर की कंसंट्रेशन जो पहले 100% थी, 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड होने की वजह से अब वाटर की कंसंट्रेशन इस मीडियम के अंदर 100% नहीं रहेगी, वाटर की कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी। और अभी आपको बताया था कि ये जो वाटर पोटेंशियल होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मीडियम। तो वाटर की कंसंट्रेशन चूंकि कम हो रही है तो इसको हम इस तरह से यहां पे शो करेंगे कि अगर सपोज किया कि बिफोर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो जीरो है, सपोज किया वो जीरो है, तो आफ्टर द एडिशन ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज अब इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो गया है। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने की वजह से इसके वाटर पोटेंशियल में -1 का डिक्रीज आया है। ठीक है, वैसे एक्चुअली कितना डिक्रीज आता है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है। हम अभी इस वक्त उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे कि 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने से कितना चेंज आता है। एक्चुअली ये जो डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस होते हैं उनके एडिशन से डिफरेंट नेचर का चेंज आपको नजर आएगा। तो आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये अज्यूम कीजिए कि अगर आप 1 ग्राम ग्लूकोज यहां पर ऐड करते हैं तो इस 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने से अगर यहां पर -1 का डिक्रीज आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने से यहां पर कितना डिक्रीज आएगा। तो ऑब्वियसली फिर 5 ग्राम ऐड करने से यहां पर -5 का डिक्रीज आ जाएगा। तो पहले अगर इसका वाटर पोटेंशियल 0 था तो अब आफ्टर द एडिशन ऑफ 5 ग्राम ग्लूकोज इसका वाटर पोटेंशियल -5 हो जाएगा। अगर हम इस 0 से -5 को मेजर कर लें कि कितना डिक्रीज आया है, तो इस डिक्रीज को अगर आप मेजर करें तो ये मेजर आएगा आपके पास -5। तो एक्चुअली ये जो मेजर ऑफ डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल है ड्यू टू द एडिशन ऑफ solute, this measure of decrease in the water potential is known as solute potential। तो solute potential को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? solute potential is the measure of decrease in the water potential of the medium due to the addition of solute। ठीक है, आपने सोल्यूट ऐड किया तो उस सोल्यूट ने क्या किया कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, और जब वाटर के साथ इंटरेक्ट किया तो वाटर के जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए थे वो ब्रेक होना शुरू हो गए। ग्लूकोज ने कुछ बॉन्ड्स वाटर के साथ इस तरह से फॉर्म कर लिए और इस तरह से जो वाटर का पोटेंशियल था यानी वाटर की एनर्जी थी उसमें एक डिक्रीज आ गया। तो इस तरह से सोल्यूट ऐड करने से जो वाटर पोटेंशियल में डिक्रीज आया उस डिक्रीज के मेजर को दरअसल सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। चूंकि सोल्यूट पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि solutes reduces the water molecule resulting in a more negative water potential by consuming some of the potential energy available in the water। और इस वजह से इसका जो potential है यानी solute potential it is represented in negative terms। तो जितने भी plant cells हैं या जितने भी दूसरे animal cells होंगे उनका भी जो solute potential होगा वो हमेशा 0 से कम होगा, क्योंकि 0 हमेशा डिस्टिल वाटर का होगा, 0 हमेशा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल होगा, और जितने भी सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म चूंकि डेफिनेटली 0 से कम वाटर पोटेंशियल शो कर रहा होता है, तो इस वजह से उनका जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी 0 से कम होगा और वो नेगेटिव रेंज में होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम एक और एग्जांपल के अंदर कवर करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक मीडियम है और इस मीडियम में अगेन हमने 100 ml प्योर वाटर लिया हुआ है। ठीक है, डिस्टिल वाटर आपने इसमें ऐड किया और इस बार आप इसके अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड करते हैं तो बिफोर द एडिशन ऑफ ग्लूकोज इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका वाटर पोटेंशियल बिफोर द एडिशन 0 और आफ्टर द एडिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज अब इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तो अब इसका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा -10। यानी उसी मुनासिबत से जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर अज्यूम करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने से -1 का डिक्रीज आता है तो 5 ग्राम ऐड करने से -5 का डिक्रीज आया था और ऑब्वियसली 10 ग्राम ऐड करने से -10 का डिक्रीज आएगा। तो अगर आप ये 0 से -10 तक इसको मेजर कर लें तो ये मेजर कितना आता है? ये मेजर आएगा -10। तो इस तरह से ये जो -10 वैल्यू यहां पर आई है ये दरअसल सोल्यूट पोटेंशियल है। तो इस वक्त इस मीडियम का जो सोल्यूट पोटेंशियल स्टैब्लिश हुआ है वो -10 है। अगर अब हम ये दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें, आप देखिए ये जो आपको एक एग्जांपल दी थी
इसको अगर आप इस बी एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस मीडियम में इस वक्त हाई सोल्यूट पोटेंशियल है, हाई सोल्यूट पोटेंशियल। तो आप देखिए अगर आप इस -5 को इस -10 के साथ कंपेयर करें तो हायर सोल्यूट पोटेंशियल विल बी इन द ए मीडियम, क्योंकि ये जो लेस नेगेटिव वैल्यू है ये हाई वैल्यू है और जो मोर नेगेटिव वैल्यू है ये लो वैल्यू कहलाती है मैथमेटिक्स की टर्म्स के अंदर। तो इस वजह से ये जो बी मीडियम है इसका सोल्यूट पोटेंशियल इस वक्त लो है और जबकि ए मीडियम का सोल्यूट पोटेंशियल हायर है। लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे सवाल पूछता हूं कि इन दोनों में से किस मीडियम के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप देखिए कि हमने इसके अंदर 100 ml के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया था और यहां पर 100 ml के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ये बी मीडियम के अंदर ज्यादा है। तो आपने देखा कि बी मीडियम में सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल कम है और ए मीडियम में सोल्यूट कंसंट्रेशन कम लेकिन सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। तो इससे आपको क्या बात समझ में आई है? तो इससे हमें यह बात समझ में आई कि solute potential is inversely proportional to the concentration of solute in the medium, concentration of solute। देखिए ये बात बड़ी जल्दी से समझ में नहीं आती है, ये बात बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। इस बात के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देने की जरूरत है कि सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द मीडियम। आप जितना सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे मीडियम के अंदर उतना उसका सोल्यूट पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता चला जाएगा और मोर नेगेटिव होने का मतलब है कम होता चला जाएगा। आमतौर पर जहन इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा होता, आमतौर पर ऐसा लग रहा होता है कि शायद सोल्यूट ऐड करने की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, सोल्यूट ऐड करने की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ नहीं रहा बल्कि वो कम होता जा रहा है। आप जितना सोल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे उतना उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी और जितनी उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उतना वो कम होता चला जाएगा। तो सोल्यूट ज्यादा ऐड करने से सोल्यूट पोटेंशियल एक्चुअली कम होता है, ज्यादा नहीं होता। क्योंकि अभी आपको जो एमसीक्यूज दिखाए जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं बैठेगा तो आप उनको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बात को जहन नशीन कर लें कि सोल्यूट ऐड करने की वजह से सोल्यूट पोटेंशियल कम हो जाता है, ज्यादा नहीं होता, बिकॉज सोल्यूट पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो जब भी ये बात आपको मुश्किल लगे तो आप ये जो एग्जाम्पल मैंने दी है इसको आप रिव्यू कर लें, इससे आपको दोबारा ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखिए कि ज्यादातर जो सेल्स होते हैं उनका सोल्यूट पोटेंशियल आपको -0.5 टू 1 मेगापास्कल, -1 मेगापास्कल के दरमियान आपको नजर आएगा। एक्चुअली ये होता क्या है, सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल में क्यों कमी आती है? तो एक्चुअली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड टू देम वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे और वो सोल्यूट के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स उनके कम हो जाएंगे उतनी वाटर की वो एनर्जी कम हो जाएगी। इस वजह से सोल्यूट ऐड करने की वजह से उसमें वाटर पोटेंशियल कम हुआ था और उसमें सोल्यूट पोटेंशियल भी इस तरह से कम होना शुरू हो गया। तो प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल कितना होगा? प्योर वाटर का जिस तरह से वाटर पोटेंशियल 0 है बिल्कुल इसी तरह से प्योर वाटर का सोल्यूट पोटेंशियल भी 0 है। लेकिन जब आप किसी मीडियम में किसी प्योर वाटर के अंदर सोल्यूट ऐड करेंगे तो उसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा और उसका सोल्यूट पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स होते हैं वो चूंकि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लिहाजा उन मॉलिक्यूल्स के ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। जैसे आप ऑयल को अगर डिसॉल्व करें तो वो वाटर में चूंकि सॉल्युबल नहीं है तो इस वजह से वाटर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा और जब वाटर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा तो सोल्यूट पोटेंशियल में भी कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं, वही वाटर पोटेंशियल के ऊपर इफेक्ट कॉज करते हैं और उन्हीं की वजह से फिर ये सोल्यूट पोटेंशियल के ऊपर भी इफेक्ट होता है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि प्रेशर पोटेंशियल क्या चीज़ है। देखिए प्रेशर पोटेंशियल, अभी जो मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी थी, मिसाल के तौर पर ये एक कंटेनर जिसके अंदर 100 ml वाटर में आपने सपोज 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने की वजह से अभी एक सोल्यूशन बन चुका है और इसका जो वाटर पोटेंशियल है अब 0 नहीं रहा बल्कि ये वाटर पोटेंशियल 0 से कम हो चुका है। सपोज किया कि इसका वाटर पोटेंशियल अब
10 हो चुका है, और ऑब्वियसली यहाँ पर जो सोल्यूट पोटेंशियल है वो भी -10 हो चुका है, ठीक है, क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल। अब इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप वाटर ऐड करना शुरू कर दें, यहां पर आप मजीद वाटर ऐड करें, तो आप जरा सोचिए कि वाटर ऐड करने की वजह से यहां पर क्या चेंज आएगा। देखिए, वाटर ऐड करने की वजह से ऑब्वियसली यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ वाटर पोटेंशियल का क्या ताल्लुक बताया था? वाटर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। चूंकि वाटर ऐड करने से वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, और वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम इसका वाटर पोटेंशियल मेजर कर लें कि बिफोर द एडिशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा वाटर उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, जैसे -10, और अब आफ्टर द एडिशन ऑफ मोर वाटर अब उसका वाटर पोटेंशियल क्या है, तो अगर हम इस वाटर पोटेंशियल में जो इंक्रीज आ रहा है इस इंक्रीज को मेजर कर लें, सो दिस मेजर ऑफ इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ मोर वाटर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है जी, तो प्रेशर पोटेंशियल को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि दिस इज द मेजर ऑफ इंक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर और ड्यू टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। देखिए, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जैसे आप अगर ये जो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर के अंदर अगर हम मजीद वाटर ऐड करें तो क्या उसका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा? देखिए, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ऑलरेडी 0 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इस प्योर वाटर के अंदर अगर हम मजीद वाटर ऐड करें तो ऑब्वियसली वाटर की कंसंट्रेशन तो वही 100% रहेगी, तो उसका वाटर पोटेंशियल तो वही 0 रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसी सूरत में फिर और कौन सा फैक्टर है जो वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज करने का सबब बनता है? तो दरअसल ये जो हमने अभी वाटर पोटेंशियल की बात की है, ये हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर कोई वाटरी मीडियम है तो हमने उसकी बात की है, लेकिन अगर हम इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर प्रेशर अगर हम उस मीडियम के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें, बेशक वो प्योर वाटर ही क्यों ना हो, तो उस प्रेशर की वजह से उसके अंदर मोर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, और उस प्रेशर की वजह से जब उसमें मोर एनर्जी आ जाएगी तो उसका वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, और ये जो वाटर पोटेंशियल में इंक्रीज आया इसी को दरअसल प्रेशर पोटेंशियल कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लीजिए कि आपके पास घरों में जो नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ होता है पानी का, उसके अंदर आपने पानी स्टोर किया हुआ होता है, तो वो बेशक एक प्योर वाटर है, और लेकिन उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो पाइपलाइन में से खुद ब खुद मूव करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाए और ऊपर वाला जो टैंक आपकी छत के ऊपर बना हुआ है उसके अंदर वो खुद ब खुद डलना शुरू हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप उस वाटर को पंप करके किसी पंपिंग फोर्स के जरिए ऊपर जाने पर मजबूर ना करें। तो वो जो पंपिंग फोर्स आप उस वाटर के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं वो दरअसल नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर फोर्स है जो उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसको अप्लाई करने से उसके वाटर पोटेंशियल में इंक्रीज आया है, और यही जो इंक्रीज आया ये प्रेशर पोटेंशियल है, उसी की वजह से वो फिर नीचे से मूव करता हुआ ऊपर वाले टैंक में चला जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये प्रेशर पोटेंशियल को आपने याद रखना है कि दिस इज मेजर ऑफ इंक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर और ड्यू टू द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसी तरह से प्रेशर पोटेंशियल की आप मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कि इट इज इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सच अ सिचुएशन मे बी अराइज इन अ लिविंग सिस्टम। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जब वाटर की मूवमेंट होती है, जैसे आप देखिए प्लांट के अंदर जब उसमें ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एक प्लेस हो रही है, तो इस तरह से एक प्रेशर फ्लो के जरिए वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होती है। एक एंड पर यानी जो सोर्स साइड होती है उसकी प्लांट की, वहां पर एक हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और दूसरी तरफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो इस तरह से वो हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से लो की तरफ एक बल्क फ्लो का शुरू हो जाता है। तो वो दरअसल इसी तरह का एक प्रेशर पोटेंशियल वाला फिनोमेनन है। फिर इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी देखिए कि व्हेन वाटर एंटर्स द प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस, प्रेशर पोटेंशियल मे बी बिल्ट अप इनसाइड द सेल मेकिंग द सेल टर्जिड एंड इंक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो जब भी वाटर एंटर होगा उससे प्रेशर पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल दोनों इंक्रीज होंगे। आप इस बात को इस डायग्राम के अंदर इस तरह से ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप इस यू शेप ट्यूब के अंदर देख रहे हैं, सेंटर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और दोनों लिम्स के अंदर हमने प्योर वाटर ऐड किया हुआ है।
चूंकि दोनों लिम्स के अंदर प्योर वाटर है और एक जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन दोनों लिम्स के ऊपर एक्सर्ट हो रहा है, तो इस वजह से दोनों का वाटर पोटेंशियल इस वक्त एक जैसा है, लिहाजा कोई नेट मूवमेंट नहीं हो रही। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आप ये इस लेफ्ट साइड पर देखिए, इस यू शेप ट्यूब में अब हमने क्या किया कि जो इसका राइट लिम्ब था, ये जो राइट लिम्ब है, इसके अंदर हमने कुछ सोल्यूट्स ऐड कर दिए। तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से यहां पर वाटर की कंसंट्रेशन में कमी आ गई है, यहां का वाटर पोटेंशियल लो हो गया है और ये लेफ्ट लिम्ब का वाटर पोटेंशियल हाई है, तो लेफ्ट से ये राइट साइड पर इस तरह से वाटर मूव करना शुरू हो गया और ये लिम्ब राइज करना शुरू हो गया। आप इस सेंट्रल डायग्राम में देखिए, यहां पर आपको इसी यू शेप ट्यूब में वही सेंट्रल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, लेकिन आपको यहां पे नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट लिम्ब है वहां पर हमने एक पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर दिया है। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब है कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ग्रेटर प्रेशर हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, और इस प्रेशर को अप्लाई करने से हुआ ये कि इस लिम्ब के अंदर मौजूद वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई हो गया है, और जबकि ये जो राइट लिम्ब है इसके अंदर वाटर अपना नॉर्मल वाटर पोटेंशियल ही शो कर रहा है, लिहाजा हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ वाटर की मूवमेंट शुरू हो गई है। और इस राइट साइड वाली डायग्राम में आप देखिए, यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो लेफ्ट लिम्ब है यहां पर हमने नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया, यानी यहां पर हमने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, जो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उसको भी खत्म कर दिया, और जबकि यहां पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो अब आप देखिए कि अब जिस तरफ ये नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया है वहां पर जो कि वाटर पोटेंशियल उसका कम हो गया है, तो इस तरह से वाटर अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करना शुरू हो गया है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में आपको अब ये वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वाजे हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों पोटेंशियल्स में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल वाटर पोटेंशियल ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू द सम ऑफ सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, किसी भी मीडियम के इन दोनों पोटेंशियल्स को आप सम अप करेंगे तो आपके पास ये टोटल वाटर पोटेंशियल हासिल हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर हम मैनिपुलेट करें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि फिर ये जो सोल्यूट पोटेंशियल है ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आप ये प्रेशर पोटेंशियल को वाटर पोटेंशियल में से माइनस कर दें, आप देखिए कि वाटर पोटेंशियल माइनस प्रेशर पोटेंशियल, तो ये सोल्यूट पोटेंशियल आ जाएगा। और इसी तरह से प्रेशर पोटेंशियल किसके इक्विवेलेंट होगा, तो अब आप ये सोल्यूट पोटेंशियल को वाटर पोटेंशियल में से माइनस कर दें, तो इस तरह से वाटर पोटेंशियल माइनस सोल्यूट पोटेंशियल, तो ये आपके पास प्रेशर पोटेंशियल स्टैब्लिश हो जाता है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके ये बाकी जो पोटेंशियल्स हैं उनकी वैल्यूज को भी वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमें एक्सप्रेशंस चलें समझ में आ गई, इनके हवाले से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, वो अभी प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको मैं दूंगा। लेकिन आप ये यहां पर ये बताइए कि सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है। देखिए, सोल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, तो ये रिलेशनशिप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी। वो कैसे कि अभी आपने ऑब्जर्व किया था कि हम जब किसी मीडियम के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट ऐड करने की वजह से उसका वाटर पोटेंशियल कम होता है, और जितना वाटर पोटेंशियल कम होता है उसी मेजर ऑफ डिक्रीज को दरअसल हम सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि सोल्यूट ऐड करने की वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है, और जितना सोल्यूट ऐड कर रहे हैं उतना सोल्यूट पोटेंशियल भी कम हो रहा है। अगर ये वाटर पोटेंशियल कम होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल कम होगा, और अगर ये वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो सोल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इस लिहाज से आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली ये वाटर पोटेंशियल के साथ आप प्रेशर पोटेंशियल को कंपेयर कीजिए, तो इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो इन दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। अभी आपको बताया था कि जब कोई आपके पास सोल्यूशन मौजूद हो तो उस सोल्यूशन के अंदर अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने से वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से वहां पर वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, और जितना वाटर पोटेंशियल वहां इंक्रीज होता है उसी इंक्रीज को दरअसल हम प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। लिहाजा किसी भी मीडियम में अगर वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो प्रेशर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखिए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो इनमें भी डायरेक्ट रिलेशन है। वो कैसे कि देखिए, सोल्यूट पोटेंशियल जब वाटर पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर पोटेंशियल भी वाटर पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेफिनेटली फिर सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं। बस आपने इन तीनों की समरी इस तरह से याद रखनी है कि जो भी चेंज आपको किसी सेल के वाटर पोटेंशियल में नजर आता है, एग्जैक्टली वही चेंज आपको सोल्यूट पोटेंशियल में भी नजर आएगा,
प्रेशर पोटेंशियल में भी नजर आएगा। अगर किसी मीडियम का वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो आप याद रखें कि सोल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर पोटेंशियल भी, और अगर वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो फिर ये दोनों पोटेंशियल्स भी लाजमी डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से आप ये पॉइंट अगर जहन में बिठा लें तो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। Hello everybody, if you want to watch gameplays, some lectures on easy topics and some tutorials and videos for little toddlers by a student of Siddiq Public School, then subscribe to Learning with Abdul Samad. Thank you. हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, वहां पर हमारे ये कॉन्सेप्ट वाजे हो जाएंगे। ये देखिए दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं और इन दोनों प्लांट सेल्स के अंदर आपको ये वाटर पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यूज दी हुई हैं। आप एहतियातन इन पोटेंशियल्स को कंपेयर कर लें। देखिए टोटल वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर पोटेंशियल एंड सोल्यूट पोटेंशियल। तो आप देखिए कि क्या इन दोनों वैल्यूज को आप सम अप करते हैं तो ऐसी सूरत में क्या ये -1400 आता है? तो एग्जैक्टली -2000 के अंदर अगर आप प्लस के 600 ऐड करेंगे तो ऐसी सूरत में -1400 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि वैल्यूज बिल्कुल करेक्टली गिवन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये -1400 में प्लस के 800 ऐड करेंगे तो -600 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यूज भी करेक्टली गिवन है। अब ये दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स हैं, तो इन दो प्लांट सेल्स के हवाले से अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप मेरे ख्याल में इजीली आंसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि विच सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल, तो आप देखिए कि सेल ए और सेल बी दोनों का वाटर पोटेंशियल गिवन है, ये -1400 किलो पास्कल और ये -600 किलो पास्कल। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो लेस नेगेटिव वैल्यू होती है वो हायर वैल्यू होती है और मोर नेगेटिव वैल्यू लेसर वैल्यू है। तो ऑब्वियसली जो सेल बी है इट हैज हायर वाटर पोटेंशियल देन सेल ए। और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि इन विच डायरेक्शन विल वाटर मूव बाय ऑस्मोसिस, तो आप देखिए कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूवमेंट होती है, तो सेल बी टू ए ये वाटर की मूवमेंट होगी। एंड व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि जब ये सेल बी से वाटर सेल ए की तरफ मूव करना शुरू करेगा तो ये कब तक मूव करता रहेगा? दरअसल ये उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक दोनों का वाटर पोटेंशियल एक जैसा ना हो जाए। तो जब दोनों का वाटर पोटेंशियल एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, उस स्टेट को दरअसल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाएगा। और एट इक्विलिब्रियम स्टेट वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका यह है कि आप इन दोनों वैल्यूज को सम अप करें और 2 से डिवाइड कर दें, यानी इसकी एवरेज ले लें। तो -600 और -1400, तो इसका सम आ गया -2000 और -2000 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया -1000। तो -1000 किलो पास्कल इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ बोथ सेल एट इक्विलिब्रियम स्टेट। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जो पोटेंशियल्स हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो इनको भी इसी तरह से आपने कैलकुलेट करना है, इन दोनों को सम अप करना है। 800 और 600 सम अप किया तो ये आपके पास आ गया 1400 और 2 से डिवाइड किया तो इस तरह से आपके पास आंसर आ गया 700। तो ये 700, लेकिन याद रहे कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सोल्यूट पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, तो -1400 और -2000 को सम अप करें तो ये बन गया -3400 और -3400 को आप 2 से डिवाइड करें तो आंसर आ गया -1700। तो अब आप देखिए कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनको कंपेयर करें। अगर आप ये -1700 में 700 ऐड करेंगे तो -1000 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी ये जो एक्टिविटी है बिल्कुल करेक्टली सॉल्व हो गई है। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यूज यहां से पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको किसी एक सेल के अंदर 2 पोटेंशियल्स बता के कोई तीसरा पोटेंशियल आपसे वर्कआउट करने को कहा जा सकता है। तो वो जो अभी मैंने आपको फार्मूले बताए थे उनको आपने जरूर माइंड में रखना है। तो इंशाल्लाह इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.